मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाले सीरीज की एक और कहानी लेकर हम हाजिर हैं और आज की कहानी होगी इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की। मुंबई में जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए हैं उनमें से सबसे बड़ी और दिलचस्प इनिंग इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की ही है। सबसे पहले मुंबई पुलिस की नौकरी, फिर मुंबई के अपराधियों के साथ इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनका सस्पेंशन, वापस से ज्वाइनिंग और एक बार फिर से आय से अधिक संपत्ति की वजह से सस्पेंशन और फिर से ज्वाइनिंग। इसके बाद दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की गिरफ्तारी से लेकर शिवसेना की ओर से पॉलिटिकल पारी खेलना और फिर एंटीलिया केस में सचिन वाजे के साथ गिरफ्तार होना। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है एनकाउंटर किंग कहे जाने वाले इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा। आपको चलिए ज़्यादा और इंतज़ार नहीं करवाते हैं और सीधा लेकर चलते हैं उनकी कहानी पर। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का यह वीडियो भी, इसीलिए इसको आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा का जन्म 1 मई 1961 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम बहौरी देवी और पिता का नाम स्वर्गीय आर.पी. शर्मा है। उनके पिताजी महाराष्ट्र के धुले में एक कॉलेज में इंग्लिश के अध्यापक हुआ करते थे, इसीलिए वह पूरी फैमिली के साथ वहीं पर रहने लगे। प्रदीप शर्मा की पूरी पढ़ाई लिखाई धुले में ही हुई है। वहां से वह साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल किए। इसके बाद पुलिस फोर्स में जाने की चाहत रखने वाले प्रदीप शर्मा साल 1983 में पुलिस ज्वाइन कर लिए। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा साल 1983 में बतौर सब इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। शर्मा ने अपनी नौकरी की शुरुआत माहिम पुलिस थाने से की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कुछ वर्षों के लिए स्पेशल ब्रांच में किया गया। वह घाटकोपर और जुहू पुलिस स्टेशन जैसे बड़े थानों का भी इंचार्ज रहे। बताया जाता है कि उस वक्त घाटकोपर थाने का चार्ज लेने से हर पुलिस वाला घबराता था, लेकिन शर्मा के आ जाने के बाद से अपराधियों ने उस इलाके से किनारा कर लिया था। ये मुंबई शहर का वो दौर था जब यह शहर अंडरवर्ल्ड की चपेट में हुआ करता था, लेकिन इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर ऐसा कारनामा कर दिखाया कि इस शहर से अंडरवर्ल्ड की जड़ें तक हिल गई और उसे काफ़ी हद तक इस शहर से साफ भी कर दिया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड में थे। यहीं से वह अपराधियों के ऊपर कहर बरपाना शुरू किए और लगातार अपराधियों के नाक में दम किए रहे। शर्मा ने आते ही अंडरवर्ल्ड पर अपनी नज़रें टेढ़ी करनी शुरू कर दी। उन्होंने आते ही 2 नामी बदमाश जावेद और रहीम का एनकाउंटर कर दिया। ये दोनों डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मुंबई में उनका नाम गूंजने लगा। लोगों को लगा कि उनके लिए कोई मसीहा आ गया हो। साल 1990 के दशक और 2000 की शुरुआत में जब मुंबई में गैंगवॉर अपनी चरम पर हुआ करते थे, तब महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल टीम गठित की थी। इसमें प्रदीप शर्मा समेत मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के मुख्य अधिकारियों को शामिल किया गया था। इस टीम ने अंडरवर्ल्ड के कई अपराधियों को ताबड़तोड़ एनकाउंटर करते हुए ठिकाना लगाया था। हालांकि इनमें से कई एनकाउंटर विवादित भी रहे। उस समय से ही इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने जाने लगे। लगभग 25 साल सेवा देने के बाद उस समय शर्मा को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सीनियर इंस्पेक्टर बना दिया गया था। शर्मा और उनके साथियों ने सुभाष मकड़ावाला और रवि पुजारी के गुरु श्रीकांत मामा को भी मुठभेड़ में ढेर किया था। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड का यह पहले ऑफिसर हुए जिनके नाम पर 100 से ज़्यादा एनकाउंटर्स दर्ज हैं। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने लगभग 150 एनकाउंटर्स को अंजाम दिया था। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा कभी विवादों से दूर नहीं रहे। 31 अगस्त साल 2008 को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स के आधार पर यह बताया था कि प्रदीप शर्मा का संबंध अपराधियों से है और वह दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से भी टच में है। इसी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। शर्मा पर अंडरवर्ल्ड से रुपये लेकर एनकाउंटर करने के आरोप भी लगते रहे हैं। कथित तौर पर प्रदीप शर्मा ने पहले छोटा राजन की ओर से दाऊद इब्राहिम के गैंग के मेंबर्स को और उसके बाद में दाऊद के साथी छोटा शकील के इशारे पर छोटा राजन के गैंग के लोगों को निशाना बनाने लगे। ऐसा भी कहा गया कि शर्मा ने जिसको मारा वह निस्संदेह ही गैंगस्टर था, लेकिन बात यह है कि उसने अपने निशानों का चयन गैंगस्टरों के इशारे पर किया या फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। इस दौरान जब उनकी इंक्वायरी हुई तब उसने बताया कि छोटा राजन के गैंग से अच्छे संबंध वाले बात को लेकर मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।
उनकी इस दलील को इंक्वायरी कमेटी ने भी सुना। साथ ही इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने यह बात भी रखी कि छोटा राजन से मेरे अच्छे संबंध की झूठी अफवाह फैला दी गई है, इसीलिए अब मुझे दाऊद गैंग से खतरा है। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन क्योंकि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, इसीलिए इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा भी इससे वंचित रह गए। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के ऊपर लंबी सुनवाई चली और लगभग 9 सालों तक वह सस्पेंडेड रहे। लंबे समय तक निलंबित रहने के बाद 16 अगस्त साल 2017 को उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया और वापस ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को अंडरवर्ल्ड में अपने नेटवर्क के लिए भी जाना जाता है, जो उनको बहुत ही क्रूशियल टाइम पर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा से जुड़ा एक और विवाद रहा और वह था साल 2006 में हुआ लखन भैया एनकाउंटर। इस एनकाउंटर को फेक कहा जाने लगा और इस पर काफ़ी विवाद भी हुए। कहा गया कि लखन भैया का संबंध छोटा राजन के गैंग से है। इस मामले में इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा सहित 22 पुलिस ऑफिसर्स पर जांच बैठाई गई, जिसमें 5 जुलाई 2013 को इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा समेत 13 पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए थे। इस एनकाउंटर की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है, जिसे हम आपको अलग से दूसरा वीडियो बनाकर बता देंगे। जिस साल वह सस्पेंड होने के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन किए, उसी साल उसने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया। एंटी एक्सटॉर्शन सेल के प्रमुख के तौर पर शर्मा ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार कर मुंबई व ठाणे में जबरन वसूली के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिसगिरी करते करते अब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा का मन भर गया था और अब उनको राजनीति में आनी थी। इसीलिए जुलाई 2019 में वह मुंबई पुलिस में 35 साल नौकरी करने के बाद रिजाइन दे दिए। इसके तुरंत ही बाद 13 सितंबर 2019 को वह राजनैतिक पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के लिए उनको टिकट भी मिल गया और वह नाला सोपारा से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पर वह बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट क्षितिज ठाकुर से 43,000 से भी ज़्यादा वोटों से हार गए। साल 2021 के जून महीने में भी इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरे थे, जब एंटीलिया केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 25 फरवरी 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी। इसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा नोट मिला था। इस मामले में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले की जांच अब NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पूरे प्रकरण के सूत्रधार के तौर पर मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को गिरफ्तार किया हुआ है। वाजे और शर्मा काफी करीबी हैं। वहीं मनसुख हिरेन के मर्डर के केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के कांस्टेबल विनायक शिंदे भी प्रदीप शर्मा के काफी करीबी हैं। इसके अलावा उसी दौरान संतोष सेलार और आनंद जाधव की भी गिरफ्तारी हुई थी। उसमें भी प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया था। NIA को मनसुख हिरेन की मौत मामले से जुड़े कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिसके तार इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, वाजे और शिंदे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद इसी मर्डर केस में NIA ने इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को भी हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन को मारने के लिए इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने रुपये लिए थे। लेकिन एक डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर ऐसा क्यों करेगा, यह समझ के बाहर है। खैर, NIA इन सभी बातों को अच्छे से पड़ताल कर रही है। गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को नवी मुंबई के तालोजा जेल में रखा गया है, लेकिन वह खुद को सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अब ठाणे जेल में शिफ्ट करवाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अक्टूबर 2021 से तो प्रदीप शर्मा की कोई भी अपडेट अभी तक बाहर नहीं आई है। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के वाइफ का नाम सुकृति शर्मा है। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की 2 बेटियां हैं, निकेता और अंकिता। एक IAS की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी बेटी स्विट्जरलैंड से MBA करने के बाद अपना बिजनेस संभाल रही है। तो यही थी पूरी कहानी मुंबई पुलिस के एनकाउंटर किंग प्रदीप शर्मा की। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इसी सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।